तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहाँ भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब यह असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम, जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी को मारकर निर्दोष बनता? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज। युवराज दशरथ? युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूं। व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मारकर 3 हत्या कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं ही उनका एक सहारा हूं। वो चल फिर नहीं सकते। मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल पहुंचा सकता, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुनि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा? तू अभी मेरे पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले। शायद वो ही तुम्हें क्षमा कर दे, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। युवराज, युवराज, मैं मर रहा हूं। तुम्हें मेरी शपथ है, मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना। हे भगवान, ये क्या हो गया?
लेकर आता होगा। लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए? पानी ले आए बेटा। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हो गई, है ना बेटा? संकोच न कर तात, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है? देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लकुटियां है। ला ला बेटा, अपने हाथ से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे। ला बेटा। नहीं नहीं बेटा, पहले पहले अपने पिता को पिला। पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहां भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं। उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब यह असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहां? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया।